सरकार खास करके सरकार विरोधी लोगों के ऊपर कहर बन करके टूट पड़ा है। और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ जो है पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जो नेता पुलिस गठजोड़ के द्वारा, जो बाहुबली गुंडों के द्वारा उनकी आवाज़ को बंद कर दी जाती है। ये बिहार का आलम आज ऐसा है। आज दारू के नाम पर जो बड़े बड़े दारू माफिया हैं उनको न सरकार टच करती है न पुलिस टच करती है, लेकिन निर्दोष गरीबों को पूरे बिहार में 1.5 लाख गरीबों को जेल के अंदर ये सरकार बंद करवा रखी है। आज हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अगर दारू सरकार कहती है कि सबसे खराब चीज़ है, हम भी कहते हैं कि खराब चीज़ है, इससे घर बर्बाद होता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन प्रतिबंध की कौन करो, कौन बतावे? सरकार के नज़रों में दारू की डिलीवरी घर घर तक पहुंचती है। स्वयं सरकार इस बात को जानते हैं। सरकार के आला अधिकारी से लेकर के उनके राजनेताओं इसका ठेकेदारी ले रखा है और धड़ल्ले दारू का काम जो है चल रहा है। लेकिन इसमें फंसता कौन है? बेवजह माझी टोला का लोग, अति पिछड़ा का लोग, दलितों का लोग, अकलियतों का लोग। यहाँ तक कि ये डबल इंजन की सरकार की ये दिनचर्या बन गई है दंगा। सिर्फ इनको भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग, दंगा के अलावा कुछ इनको नहीं दिखाई देता है। मजदूरों की जहाँ बात है न यहाँ रोजी है न रोजगार है, फिर भी ये कैसा बिहार है? कोई रोजी रोजगार नहीं है। हमारे मजदूर भाई अप्रवासी मजदूर बन के दूसरे प्रांतों में जाते हैं, वो हे दृष्टि से देखे जाते हैं, बिहारी शब्दों से पुकारे जाते हैं और उनको हे बिहारी के नाम से कलंकित किया जाता है। और वो सर नीचा करके रोटी का सवाल है, वो लाख यातना सहने के बावजूद अपनी मानसिकता को नीचे करते हुए रोटी रोजी के लिए हर असंख्य दुख सह करके उसका पालन करते हैं। सरकार एक तरफ मनरेगा में 198 रुपये प्रति मजदूर के हैसियत से हिसाब बना रखी है, जबकि सरकार स्वयं 303 रुपये का मजदूरी घोषित किया है। लेकिन साथियों, सरकार जो है मनरेगा का काम, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार तक भी मनरेगा में कटौती करने का काम किया है। ये लॉलीपॉप सरकार दिखा रही है, ये दलितों को ये बना दिए, कम पिछड़ों को ये बना दिए, अमुक को ये बना दिए, और ये सब लॉलीपॉप है। दलित पिछड़ों अकलियतों के साथ धोखा है, धोखा। हाल फिलहाल जो काजी मोहम्मदपुर में षड्यंत्र के तहत जो दंगा फैलाने का काम ये हिंदूवादी संगठनों, फांसीवादी लोगों ने जो किया है, लेकिन वहाँ के अकलियतों ने संयम बरतते हुए उस मामला को आगे तक नहीं जाने दिया, जो जग जाहिर है। व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक सरकार ये नहीं सुनेगी। सरकार तालिबानी कानून लगा दिया है दारू के ऊपर, सिर्फ विरोध की आवाज़ दबाने के लिए, जबकि सरकार को दारू ही बंद करना है। तो इनका सामकेतिक चौकी जो हर बॉर्डरों पर है, आखिर दारू आता कहाँ से है? आखिर दारू आता कहाँ से है? कहाँ है इनका इंटेलिजेंस? कहाँ है इनके सिपाही? इनके सिपाही और इंटेलिजेंस जो है सिर्फ गरीबों को रौदने के लिए हैं, उनके लिए नहीं है। अगर माउथ एनालाइजर लगा करके देखा जाए तो 11 बजे रात को हमको उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग दारू के गिरफ्त में आएंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। और इस तालिबानी कानून के तहत सरकार तमाम लोगों को जो है गिरफ्त में लेना चाहती है। यहाँ तक कि बिहार में जल जीवन हरियाली के नाम पर जो नदी किनारे, आहर किनारे, पोखर किनारे जो मछुआरे गरीब बसे हैं, उनको बेवजह सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पर उजाड़ रही है। यहाँ तक सरकार की जो योजना है नल जल योजना को अगर किया जाए तो यह नल जल योजना जो है चारा घोटाला से भी ज़्यादा उजागर होगा। साथियों, जल नल का पैसा आज तक सरकार कहती है कि
स्वच्छ जल सभी घरों में उपलब्ध हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, उपलब्ध नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार की है, जो हर घर में शौचालय होने की बात कही गई है। मैं सरकार से इस धरना के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर जिन गरीबों को बसने के लिए जमीन नहीं है, उनका शौचालय कहां बनेगा? जिन गरीबों को अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन गरीबों का इंदिरा आवास कहां बनेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको कैसे चयनित की जाएगी? सरकार जो है 5 किलो अनाज देकर तमाम लोगों को ठग रही है। लेकिन हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से कि आखिर कितने गरीबों का राशन कार्ड बना है? अभी भी 75% गरीब जो हैं वो राशन कार्ड से वंचित हैं। ये कैसे होगा? बिना पैसा का किसी भी दफ्तर में काम नहीं होता है। पदाधिकारी धड़ल्ले से घूस की बात करते हैं, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, खास करके ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं, उनके अधिकारों में सरकार कटौती कर रही है, उनका अधिकार छीन लिया है। उनको जनता के सामने बेवजह बदनाम होना पड़ता है। आप पुलिस अफसर से आगे मिलिए और वहाँ जो से जाइए, वहाँ समस्या हल हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरे वीडियो कैमरा में उनको पता नहीं चला, पुलिस को कैमरा लगा हुआ है, उसमें सारा पुलिसकर्मी मेरा टेंगारी हथौड़ी से दरवाज़ा तोड़ रहा है, बराज का है, सब तोड़ रहा है। इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं? कोई मेरा सुन नहीं रहा है। एसएसपी के यहाँ भी मैं फ़ोटो दिया हूँ कि पुलिस तोड़ रहा है। तीनों थाना, मोतीपुर थाना और बराज थाना और कथैया थाना कह रहा है कि नहीं, हम नहीं गए थे वहाँ। और जितने स्टाफ है सब लोग ऊपर से कर रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए किसको भेजें, किसको भेज दिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। और थाना सिविल ड्रेस में डेली चक्कर लगा रहा है। गांव के लोग घर छोड़ दिए हुए हैं, नहीं है कोई आदमी घर पर। कहाँ की घटना है? कोड़ीगांवा गांव की घटना है, चौघटा गांव की घटना है। वीडियो साहब क्या आश्वासन दिए? वीडियो साहब कहे हैं कि आपकी हम कर देते हैं, आप आईजी साहब के यहाँ जाइए। तो आईजी साहब को भी तो हमको चिप्स दे दिए हैं वो कैमरा देखने के लिए, उसमें सारा पुलिसकर्मी दिख रहा है और जितना इलाका के गुंडा है सब दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। सब लेकर के आए थे, आलू का बोरी लाद लिया, गैस सिलेंडर लाद लिया, फ्रिज लाद लिया। ये कोई तरीका होता है? ऐसे लाद कर वो ले गए हैं हमारे ऊपर। हम घर छोड़ने के चक्कर में हैं, चारों इसे दबाव, न मोतीपुर आ रहे हैं, कोई नहीं निकलने दे रहा है, कंप्रोमाइज करो। अब पैसे झूठ बोले इसको कि पुलिस हमारे घर में नहीं आई थी। इस फोटो को जो ऊपर दे दिया है, इसकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग मजबूर हैं घर छोड़ने के लिए। हो सकता है कि हम लोग पूरे मिल करके जज साहब के नज़दीक जा करके आत्महत्या ही कर ले। क्या करेंगे? सब लोग घर में भाग गया, कोई नहीं मेरे घर में है। छोटे छोटे बच्चे लेकर भाग गया, तोड़ फोड़ किया, मारपीट किया। एक कोरियावा की घटना है। पूर्व मुखिया, इनका जो मुखिया जीता है सो भी यही काम करा रहा है, कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, हम तो भाई किसान हैं और 10 साल से देख रहे हैं कि सरकार न्यूनतम धान का और मकई गेहूं का मूल्य तय करती है, लेकिन खरीद के समय वह इनकार कर जाती है और हम लोगों को आधा अधूरा दाम में अपना चावल गेहूँ वगैरह बेचना पड़ता है। 1000 तरह की बेईमानियाँ जो सो होती है। तो हम किसानों के लिए क्या उपाय है? इनके पास कोई सहारा है क्या? नहीं, सरकार जो है वह किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर रही है, और इसलिए कर रही है कि हम किसान अंग्रेजी ज़माने में आपस में इतना बट गए कि भूमिहार चलता है तो राजपूत घरे रह जाता है, और राजपूत चलता है तो यादव जी चले जाते हैं भैंस चराने। नतीजा होता है कि हम करेंसी की मांग नहीं करते। हम सरकार से यह नहीं मांगते कि तुम खरीद करो और अपने यहाँ खरीद करो। किसान के